जो डिलिस्टिंग जो बात की जा रहे है, जो प्रकृति पूजा रूढ़ी परंपरा को मानता है वो आदिवासी को ही आदिवासी माना जाना चाहिए। बाकी कोई हिंदू बने, जैन बने, बौद्ध बने, ईसाई बने, सिख बने, सबको डिलिस्टिंग होना चाहिए। आने वाले 24 दिसंबर को आदिवासियों की एक बड़ी रैली हो रही है और कहा जा रहा है कि इसमें एक डिलिस्टिंग किया जाएगा। डिलिस्टिंग क्या है और इसका विरोध भी हो रहा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और इसका विरोध जताया गया। ये विरोध क्यों है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे 24 तारीख को जो ऐतिहासिक रैली कहा जा रहा है जिससे, उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, आदिवासियों का इसमें हित समझ रहे हैं या फिर अहित समझ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? 24 दिसंबर को डिलिस्टिंग के नाम पर जो रैली आयोजित की गई है, ये आरएसएस भाजपा हिंदुवादी संगठनों के द्वारा उनके संरक्षण ने उसके संपोषण में ये आयोजित किया गया है। और ये कुल मिलाकर के ये आदिवासियों को आपस में लड़ाने की योजना है, उस राजनीति का हिस्सा है। हमारा विरोध इस बात का है कि जनजाति सुरक्षा मंच इतने सारे सवालों पर, आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकारों पर, यूसीसी जैसे सवालों पर, जमीन लूट के सवालों पर और आदिवासियों पर इतने दमन होते हैं। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं का नंगा परेड कराया जाता है, तो उस सारे सवाल पर चुप क्यों रहते हैं? और अचानक ये डिलिस्टिंग के चिल्लाने का मतलब क्या है? और दूसरी बात, डिलिस्टिंग शब्द का प्रयोग ना हो, ऐसा हो ये डिलिस्टिंग का मामला मेरा साफ साफ कहना है, डिलिस्टिंग मतलब ईसाई ही क्यों? जो आदिवासी दिसंबर की किसी एक दिन को ये हिंदू पद्धति मान रहे हैं, जो आदिवासी मुस्लिम बने हैं, जो बौद्ध बने हैं, जो जैन बने हैं, उस पर भी सवाल आना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग हैं, इन लोग को जरा पता कीजिए, आरएसएस भाजपा का गोद में, विहिप का गोद में, बनवाल सिंह कल्याण के अंदर गोद में रहेंगे और डिलिस्टिंग का बात करेंगे। आप ही के समाज के लोग हैं वो लोग भी, हम कह रहे हैं, तो डिलिस्टिंग का मतलब ईसाई ही क्यों? हिंदू आदिवासी क्यों नहीं? मुस्लिम आदिवासी क्यों नहीं? जैन आदिवासी क्यों नहीं है? सिख आदिवासी क्यों नहीं? कल ईसाई बने आदिवासी पर टारगेट करोगे तो समझ में आ रहा है कि आपकी राजनीति, आपकी मंशा क्या है। ये आदिवासियों को लड़ाने का एक योजना है। एक चीज़ और गौर करने लायक बात है जिस पे शायद आपका भी ध्यान नहीं गया होगा, स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी की तस्वीर उनके बैनर पोस्टर में भी दिखता है। तो ये जो डिलिस्टिंग है कहीं ना कहीं वहीं से उपज है, प्रेरणा है, क्या आप मानते हैं? कार्तिक उरांव से लेकर और भी मामले, इस मामले पर सदन में, संसद में, पार्लियामेंट में बराबर आते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, इसमें ईमानदारी दिखनी चाहिए ना। नेचर को, प्रकृति को पूजने वाला जो आदिवासी वो उसको लेना चाहिए। तो मेरा कहना कि प्रकृति पूजने वाला आदिवासी में हम कह रहे, जो लोग मांग कर रहे हैं उन लोग प्रकृति पूजक हैं। तो मेरा कहना है कि इस पर ईमानदारी से स्वस्थ भाषना चाहिए। और जो लोग मांग कर, उन लोग के केंद्र में सरकार है, इतना हवा खड़ा करने की जरूरत क्या है झारखंड में? अच्छा, डिलिस्टिंग को लेकर सिर्फ बोलकर विरोध होगा या फिर सड़कों पर भी दिखेगा? क्योंकि ये जो रैली है ऐतिहासिक होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है, लाखों की भीड़ देखी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। बैकिंग सपोर्ट है भाजपा का, आरएसएस का, हिंदुवादी संगठनों का। 2024 का चुनाव है, माहौल को अपने पक्ष में करना है। पिछले साल भी हुआ था। मेरा साफ साफ कहना, तो आप क्यों नहीं करवाते? केंद्र में आपकी सरकार है भाई, सीधे सीधे कानून लाइए। जो डिलिस्टिंग जो बात की जा रहे है, जो प्रकृति पूजा रूढ़ी परंपरा को मानता है वो आदिवासी को ही आदिवासी माना जाना चाहिए। बाकी कोई हिंदू बने, जैन बने, बौद्ध बने, ईसाई बने, सिख बने, सबको डिलिस्टिंग होना चाहिए, तब ईमानदारी की बात हो। आपके विरोध का स्वरूप क्या होगा? मेरे विरोध का स्वरूप, हम लोग का सीधा सीधा कहना है, जनता को जागरूक करेंगे और आदिवासी सद्भावना को, आदिवासियों में दंगा भड़काने का काम किया जाएगा तो इसका माकूल जवाब रैली तैयार करेंगे। रैली तो होके रहेगा, एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है, इसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा कहना है, रैली देखिए, धार्मिक आधार पर कोई भी कार्यक्रम होते हैं ना, ये देश का
ट्रेजिडी जो दुखद है कि संवैधानिक हक अधिकारों के सवाल पर आदमी लोग जुटते नहीं है, लेकिन याद है कि हिंदू मुसलमान सरना ईसाई इस मामले पर लोग जुटते हैं, जुटेंगे। इस देश के अंदर में भावना भड़का के लोगों को मैदान में खींच लाना, आंदोलन करना, ये तो हमेशा परंपरा रहा है। तो लेकिन ये स्वतःस्फूर्त होता है, दूरगामी परिणाम समाज के लिए घातक होता है। ये इसमें माना जा रहा है, इसके पीछे ये माना जा रहा है, डिलिस्टिंग के पीछे ये कहा जाता है कि ईसाई अगर हो जाता है तो इसमें बहुसंख्यक जो आदिवासी हैं उसको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगर डिलिस्टिंग हो जाता है तो बहुसंख्यक आदिवासियों को ज़्यादा फायदा होगा। 2-3 सवाल है, तो जरा बताइए, इस डिलिस्टिंग रैली में करिया मुंडा जी आ रहे हैं। करिया मुंडा जी से नेता हैं जो 8 वर्ष पार्लियामेंट में रहे, खुट्टी लोकसभा से 8 वर्ष पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। इतने दिन उनको याद क्यों नहीं आया करिया मुंडा जी को? और उतना ही अगर चिंता है कि दूसरे रिलीजन में जा रहे हैं आदिवासी लोग, प्रकृति पूजक आदिवासी लोग ईसाई बन रहे हैं, तो शरणार्थ कोड देने में, आदिवासी को रिलीजन देने में कौन रोका है? इतना बड़ा रैली उन लोग को वहाँ जाके करना चाहिए मोदी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, कि हम लोग को अलग से रिलीजन दे और एक कानून बनाए, जो लोग गैर रिलीजन में जा रहा है उस पर कार्रवाई करें। ये ईमानदारी बात है, और नहीं तो ये बेईमानी बात है। एक बड़ा सवाल यहाँ ये आया है कि सरना धर्म कोड जो सभी आदिवासियों का ये मांग रहा है पिछले कई सालों से, और यहाँ पर डिलिस्टिंग रैली एक तरफ हो रहा है, वहीं सरना धर्म कोड को लेकर भी केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। हर अपडेट आपको बताएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।